स्तर इतना बढ़ चुका है कि केजरीवाल सरकार जो है किस प्रकार काम करवा रही है आप देख सकते हैं। और नालियों में इतनी सफाई जो है आप आज तक दिल्ली में कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं देखे होंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों से ये इकट्ठा हुआ है कि इन लोगों की लापरवाही से ये सब पूरा जाम हुआ है। तो सबसे पहले भैया क्या नाम है आपका? अखिलेश शर्मा। अखिलेश शर्मा जी, ये जो नाली भरी हुई है तो नगर निगम काम नहीं करवाते हैं क्या? सर आप ही देख लो। वो तो हम देख रहे हैं, तभी तो गाड़ी नगर रोक। निगम की कमी है सारी। नगर हाँ बस 1-1.5 घंटे में पानी जो यहाँ पे रोड में आने वाला है। अच्छा इससे क्या परेशानी है, मच्छर है। अब आप देखो जी, तो नगर निगम में आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था कि नहीं दिया था? सर दिया है एप्लीकेशन, अभी तक कोई से 4 दिन तो हो गए हमें देखते देखते एप्लीकेशन अभी आप देखो वहाँ पे निकलने की रास्ता नहीं रहेगा, सामने निकलने का रास्ता नहीं है। और ये बताइए आपके पार्षद द्वारा आपने पार्षद को शिकायत करी इसकी? मैं भी जा रहा हूँ भैया। हाँ, इसकी शिकायत आपने पार्षद से करी कि नहीं करी? करिए। तो पार्षद का क्या कहना था? सर अभी तक इसका कोई रिजल्ट। ये बताइए, लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। आप दिखाई दे रहा है काम। अच्छा, केजरीवाल सरकार का काम जो है यहाँ की जनता दिखा रही है कि कितना अच्छा विकास हुआ है। ये बताइए केजरीवाल सरकार काम कैसा कर रही है? किसी के लिए कोई काम नहीं खास कर रही है। अभी देखिए जो निगम पार्षद जी यहाँ बन के आए हैं हमारे क्षेत्र के, हाँ उन्होंने जीतने के बाद यहाँ पे शकल ही नहीं दिखाई। तो आपने पूछा नहीं, आप लोगों ने वोट कैसे दे दिया उनको? वोट तो देखिए पब्लिक है, जिस तरफ रुझान होगा उस तरफ चली जाएगी। अब रुझान अब अपने केजरीवाल जी की तरफ चल रहा है इस समय, तो जा रही है। जैसा ऐसा नहीं है, बीजेपी भी अच्छे लिए नंबर, ऐसा नहीं है कि दूसरे पॉइंट पे बीजेपी थी, विनय गौर जी थे, लेकिन अब एक हवा की चल रहा है इसलिए हो रहा, काम कोई नहीं हो रहा है। फिर दोबारा केजरीवाल सरकार को लाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी लाएंगे इस बार, तो अब नहीं लाएंगे। क्या चाहेंगे, कौन सी सरकार आएगी यहाँ पे? हाँ, सब चोर है। सब चोर हैं। तो किसको लाना चाहेंगे आप? चोरों के बीच में शाह कौन है? चोरों के बीच में शाह कौन है? बीजेपी। बीजेपी है यहाँ। मोदी तो दिल्ली में आएगा नहीं, हाँ। वो तो सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, बीजेपी आनी चाहिए। सरकार को वोट नहीं दिया था क्या? दिए थे, फिर भी यहाँ की व्यवस्था ऐसी क्यों है? तो बीजेपी का है ना भाई, बीजेपी का राज है ना। यहाँ तो केजरीवाल सरकार जीती है। अभी तो जश्न लिया ना, वो धीरे धीरे आएगा, वो धीरे धीरे काम करेगा। वो कितना दिन पहले जीता है क्या यहाँ की सरकार? उसको कम कितने दिन के बाद मिली है? वही हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। आज है, कल है, परसों है, देते देते 20 तारीख होगा, 25 तारीख होगा, 30 तारीख होगा। अगर जल्दी दे देते तो सफाई होती, तो सफाई कहाँ होती है? अच्छा, आपको लगता है कि उनके आने से यहाँ की सफाई होगी? अब दिल्ली की सड़कों तक आया हूँ और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल की सरकार किस प्रकार अपना काम कितनी जिम्मेदारियों से कर रही है, और जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे केजरीवाल सरकार के अलावा बीजेपी लहर यहाँ भी दिखाई देगी। सबसे पहले जुड़ते हैं और यहाँ पे दोनों पार्टियों के लोग जो है मौजूद है। पार्टी के नहीं है, पार्टी का कोई अच्छा, नहीं है। जब समय आता है तब उस हिसाब से हमें काम चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार का काम अच्छा है? नहीं, कहने का मतलब देखिए, पहले यहाँ पे बीजेपी के वो थे नगर निगम से, तो डेली रोडों पे झाड़ू लगता था। अच्छा। और आज के डेट में जब से वो अभी नया आई है तब से एक दिन झाड़ू नहीं लगा है। आप क्या कहेंगे दादा इस पे? मैं तो यही कहूँगा कि अब तक हकीकत में यह पता ही नहीं चल रहा है कि केजरीवाल एमसीडी है या नहीं है। इसलिए कि हमने तो वोट देकर उन्हें जिताया जरूर, पर वो कुर्सी पर बैठने तक का भी मौका नहीं मिला है, क्योंकि 3 बार लड़ते लड़ते किसी तरह पार्षद का मेयर चुनाव हुआ, और मेयर में भी कितना हंगामा हुआ ये दुनिया देख रही है। उसके बनने के बाद एक स्टैंड कमेटी होती है एमसीडी के अंदर, जो बहाल होने पर ही वो कार्य हो सकता है। सड़कों पर जो उसके लेबर काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाह मिलेगी या किसी भी तरह की सुविधाएं दी जाएगी। तो स्टैंड कमेटी का गठन भी नहीं हो पाया, अर्थात कुर्सी पर हम बैठा तो दिए पर उसे काम करने का कोई हक अधिकार है ही नहीं। तो वो कहाँ से वह रोड साफ करने के लिए आएगा, और जिसके कारण से रोड पर कचरा ही कचरा भरता हुआ नजर। जो भी पार्षद चुना जाता है उसके अंदर में जो है 4-5 कर्मचारी नगर निगम द्वारा ऑलरेडी दिए जाते हैं। बाद में वो जांच बैठती है, बाद में उनको मिलता है, लेकिन जैसे वो सभासद हुआ उसके अंडर में 4-5 नगर निगम के कर्मचारी हमेशा पर मतलब दे दिए जाते हैं कि छोटी मोटी समस्या जैसे नाली साफ नहीं है या कचरा कहीं रुका हुआ है तो पार्षद के एक फोन पे वो वहाँ पहुँचता है। और वो जब सही ढंग से कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाएगा, अधिकार आपका जो बनता है
वो दिया नहीं जाएगा तो आप दिखावे के लिए आप लेबर वगैरह किसी को नहीं चला सकते हैं। आप अपना मन मर्जी नहीं हो सकती, ये एक कहने की बात हो गई। आप पूर्ण अधिकार दीजिए उनको, काम करने का मौका दीजिए उनको, फिर हम पब्लिक भी उनको रगे देंगे, भाई तुमको वोट दिया है, काम क्यों नहीं करो। आज ये स्थिति हो गई, सबकी अपनी कुर्सी बचाने की आफत आ पड़ी है कि कैसे क्या करें, तो काम कहाँ से होगा। आप क्या कहेंगे दादा, इस पे आपका क्या कहना है? मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा कि पब्लिक को इससे क्या मतलब है कि कब गठन होगा नहीं होगा। पब्लिक को तो काम चाहिए, हाँ। रोड का सफाई चाहिए, और पता ना कब बनेंगे। तब तक पूरा फैला हुआ पूरा रोडों पे, हाँ। नाली भरा हुआ है पूरा। इसमें गलती किसकी है? बीजेपी आम सरकार? आदमी सरकार की गलती है। अच्छा, आम आदमी की सरकार की गलती है। देखिए जो है, आप क्या कहेंगे? बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग। मैं तो यही कहूंगा कि ये है डिक्टेटरशिप, यानी हमारे हुकूमत के अंदर आप नहीं रहोगे तो हम आपको काम करने नहीं देंगे, ताकि समाज के अंदर आपकी बदनामी होगी, आपको जूते पड़ेंगे, और ड्यूटी कि हम आपको काम करने नहीं देंगे। जैसा कि आप सुन रहे हैं, दादा का कहना है कि बीजेपी सरकार इनको काम करने से रोक रही है, काम करने से रोक रही है। ठीक है, पब्लिक को ये पता नहीं है कि कौन रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा है। पब्लिक को काम चाहिए, नाली साफ चाहिए, रोड साफ चाहिए। पब्लिक को इससे क्या मतलब है कि आपको कौन काम करने नहीं दे रहा है। आपको तो हम चुन के भेज दिए हैं, आप मेरा काम कीजिए। अच्छा बस। अच्छा, ये बताइए, अगर वो काम नहीं कर पाते तो आपको क्या लगता है, उनको उस पद से छोड़ देना चाहिए? हाँ, पद से छोड़ देना चाहिए। अगर हम जब किसी काम पद नहीं पे हो रहा हैं, अगर मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसके बावजूद भी हमें उस पद पे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब काम नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। दादा ये बताइए, अगर आपका कहना है कि हमें उस पद पे हम बैठ गए और मुझे काम करने से रोका जा रहा है, तो क्या हमें उस पद को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना? हम इंतजार में है कि हमारा अधिकार जो हम जीत करके आए हैं, मुझे कब अधिकार मिलेगा जो समाज का काम हम कर सकेंगे। देखिए, इनका कहना है कि हम उस पद पर जीत के आए हैं। अगर हम खुद पब्लिक की जगह सोचते हैं, मुझे पब्लिक की सफाई से और उनकी समस्याओं से लेना देना होता, मुझे किसी कुर्सी से मतलब नहीं होता। अगर मुझे लगता जो है कि हम उस पद पर चुन कर आए हुए हैं और मुझे रोका जा रहा है और मुझे काम करने से उन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो हम उस पद को ही छोड़ देंगे। आपका क्या कहना है? जब देखिए, हम तो आपकी समस्याओं को देख रहे हैं ना, हम आपके दुख और दर्द को महसूस कर रहे हैं, इसीलिए तो आप मुझे जिताए। अगर हम आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं और मुझे पता है कि हम इस पद पे आए हैं, बीजेपी सरकार मुझे काम करने नहीं देगी, तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा? ऐसे क्या, जो है जो जनता चाह रही है, जनता हर बार मुझे जिताया जा रहा है, जीतता रहूंगा, काम करता रहूंगा। और ये कुछ देर के लिए है जो हमें रुकावट बना हुआ है, ये भी बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे, और फिर से कॉलोनी के अंदर एक अच्छा काम होगा, एक अच्छा विकास होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं मिला, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।